Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Manjul Man from Goal Institute. Today I am going to discuss Physical Chemistry of a Spot Test 5 for NEET Aspirant 2023 which held on 15th March 2023. Now we start from question 151. 151 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा NaOH molar mass 40 containing some same number of sodium ions as are present in मूल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप सबसे जरूर बना होगा कि मूल कॉन्सेप्ट अच्छा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये देखिए 4 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब 4 ग्राम NaOH, ठीक है, जिसका मोलर मास भी दे रखा है। मोलर मास कितना है 40, अर्थात नंबर ऑफ मोल अगर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH तो कितना हो जाएगा 0.4 बाई 40 बराबर 0.1 मोल, ठीक है। तो कह रहा है कि कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम आयंस, ये जितना सोडियम आयंस कंटेन कर रहा है इतना ही सोडियम आयन, तो नंबर ऑफ सोडियम आयंस इसलिए नंबर ऑफ Na प्लस आयन। तो इसमें एक मॉलिक्यूल में एक आयन है Na प्लस और OH माइनस, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा 0.1 इंटू Na, ठीक है। एक मोल में जब Na है तो 0.1 में 0.1 इंटू Na। अब इतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए जो किस में है। तो फर्स्ट चॉइस में देखिए 10.6 ग्राम, अगर इसका पहला चॉइस देखिए तो 10.6 ग्राम बाई 106 लिखिएगा, इंटू 2 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मोल, मतलब 0.2 गुने 10 टू द पावर Na, क्योंकि यहाँ पर Na2CO3 है तो Na2CO3 एक मॉलिक्यूल 2 Na प्लस देगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई किए और 10.6 वेट बाई मोलर मास। तो हम आसानी से कर सकते हैं कि ये इतना सोडियम आयंस निकलेगा, और जब इतना सोडियम आयंस तो इतना मतलब इतना मोल सोडियम आयंस, तो इसको मोल को सोडियम एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे मैच तो नहीं किया, तो फर्स्ट भी नहीं होगा। सेकंड आइए, सेकंड में कह रहा है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl 58.5 मोलर मास से NaCl की अगर बात करते हैं तो मोल ऑफ NaCl, तो यहाँ पर 1 मोल है, तो ये तो Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन में आइए, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि 100 ml ऑफ 0.5 मोलर, इसका मतलब है कि मोलर जब दे दिया तो यहाँ पर 1000 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या दे देगा मोल दे देगा, ये मोल देगा। तो ये मोल जब देगा तो यहाँ पर कितना मोल हो जाएगा, एक कट जाएगा, ये 0.05 मोल। अब एक का क्या रहा है Na2SO4, Na2SO4, तो ऑब्वियसली एक में 2 आयंस है, 1 मॉलिक्यूल में 2 आयंस है 2 Na, तो 0.05 मोल में कितना होगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू Na, इतना आयंस, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 Na। ये मैच कर गया, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड नंबर। क्लियर। फोर्थ भी चेक कर सकते हैं, फोर्थ में क्या करा है 1 मोल ऑफ NaNO3, तो 1 मोल में 1 मोल ही सोडियम प्लस है, अर्थात Na नंबर ऑफ सोडियम पार्टिकल्स है, तो Na नंबर ऑफ सोडियम आयंस है, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ में अगर देखिएगा तो फोर्थ में कितना हो गया 1 मोल, अर्थात 1 इंटू Na सोडियम आयंस, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो 151 का क्या होगा थर्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ठीक था, इजी था, मूल कॉन्सेप्ट से था, बहुत ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए
इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको n नंबर ऑफ मोल दे रखा है, अगर ये मोल के टर्म में है, तो अगर n नंबर ऑफ मोल्स है, तो अगर मास में कन्वर्ट करना है, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए इसका मोलर मास अगर सपोज कीजिए कि x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू एम एक्स। अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए n इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी हो जाएगा। और अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर में, तो आप क्या कीजिएगा n इंटू एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहां पर एन ए बराबर क्या होता है 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में, वॉल्यूम में या मोलर मास में। तो ये तीनों में आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। इसको कह सकते हैं आप स्मॉल w, इसको कह सकते हैं v, और इसको कह सकते हैं n। अर्थात n बराबर क्या होगा n अपॉन एन ए। इसके अनुसार n बराबर क्या होगा v अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, ठीक है। और इसके अनुसार होगा n बराबर w बाई एम एक्स। तो इस तरह से आप तीन फार्मूला w बाई एम एक्स या v अपॉन 22.4 लीटर इक्वल्स टू n अपॉन एन ए भी आप कह सकते हैं। अर्थात नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित था, और ये मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक है जो आपको एक बार रिवाइज करवा दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152 में। तो 152 में क्या कहना चाह रहा है, वन 152 नंबर में कह रहा है 152, इसमें कह रहा है कि 100 वाट ऑफ बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर, जब भी क्वेश्चन नैनोमीटर में कह दे लेमडा बराबर 400 नैनोमीटर, तो सबसे आसान है कि एनर्जी निकालने के लिए आप क्या देखोगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आ जाइए अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। ये फॉर्मूला लगाइए तो 1240 अपॉन 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बराबर 4 3 12 और 1 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाट में दे रखा है, मतलब पावर दे रखा है 100 वाट, 100 वाट वॉल्ट मीन्स जूल सेकंड, 100 जूल सेकंड, जूल पर सेकंड। तो इसको जूल में बदलना जरूरी है, तो 3.1 गुने 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19 कूलम 19 जूल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हम गुना करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.1 मल्टीप्लाइड बाई इतना, तो 16 करीब करीब 48 के लगभग आएगा, 4.8 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो अब 48 या 49 मानकर चलिए, क्योंकि 16 और 48 6 9 4, तो 1.96 को आप 5 भी मान सकते हैं, 5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन मान लेते हैं n है, ठीक है। तो n इंटू एक फोटोन द्वारा एनर्जी कितना लगा, इतना जूल, तो 5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर पावर इमिट हो रहा है पर सेकंड 100 जूल पर सेकंड, ठीक है। इसलिए इतना जूल इक्वल्स टू इतना जूल पर सेकंड, इसलिए n इक्वल्स टू एक सेकंड में कितना फोटॉन्स इजेक्ट होगा, तो 5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 पर सेकंड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b 25 से कटेगा, तो 2 क्रॉस 10 टू द पावर 20 आप कह सकते हैं पर सेकंड। कितना आंसर आना चाहिए 2 क्रॉस 10 टू द पावर, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्लियर। यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर आएगा 2.012, वहां पर हम अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, तो इसमें आ जाएगा 2.012, नियरेस्ट वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है
153 नंबर क्वेश्चन, 153 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एज पर डी ब्रॉगली फॉर्मूला ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब डी ब्रॉगली इक्वेशन पर है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा बराबर एच बाई पी बराबर एच बाई एम भी, ठीक है। अब यहाँ पर मास दे रखा है 100 ग्राम, एच बराबर तो आप जानते हैं 6.6 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। अब चूंकि मास दिया है ग्राम में, तो इसको 100/1000 से गुना कीजिएगा, इनटू वेलोसिटी दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10⁻², अपॉन, तो ये सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा पर सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 10 के पावर, अब यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरे साफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6.6 क्रॉस, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गुना में हो जाएगा तो 10⁻33 मीटर में आएगा। तो इसमें मीटर में कोई ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 6.6 क्रॉस 10⁻², चूंकि ऐसा यूनिट तो मीटर में आएगा, जूल है, सेकंड है, मीटर है, सेकंड है, इसका मतलब इसका आंसर किस में आना चाहिए? मीटर में, ऐसा यूनिट में। तो ये -33 गुने 10⁻², सेंटीमीटर आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए 6.6 क्रॉस 10⁻31 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप सब जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। बस इसमें यही है कि यूनिट का अंतर था, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा था, ग्राम में दे रखा था, तो आपको और ये सेंटीमीटर में ऑप्शन भी चूज करना था। तो इसमें हो सकता है कि आप सबको कंफ्यूजन आया होगा, लेकिन अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 154 में देखिए, क्वेश्चन को अगर ढंग से आप पढ़ते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपको यूं ही सोल्व हो सकता है, अगर आप ध्यान दें तो। लेकिन अगर हड़बड़ में बनाते हैं तभी गड़बड़ होता है, हड़बड़ में नहीं बनाना है, आपके पास इनफ टाइम होता है। बायो अगर अच्छा से बना लेते हैं 100 क्वेश्चन को, अगर आप 1 घंटा में टेकल कर लेते हैं, तो फिजिक्स के लिए 1 घंटा काफी है। 1 घंटा में आसानी से केमिस्ट्री आसानी से बन जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स भी 1 घंटा काफी है उसके लिए। ठीक है, ऑल्दो केमिस्ट्री में कम ही टाइम लगेगा, 1 घंटा से भी कम ही टाइम लगेगा। अगर आप अच्छा से पढ़कर सॉल्व कीजिएगा तो गलती कम होगी। ए बैलून ऑफ, अब है 154 में, a balloon of is filled with hydrogen at room temperature, it will burst। मतलब बैलून में हाइड्रोजन गैस लिया गया है और वो फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार, अगर 0.2 बार से प्रेशर बढ़ता है। तो कह रहा है कि इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्युपाई 2.2 लीटर वॉल्यूम, 2.2 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम V1 कंडीशन रखें तो 2.227 लीटर वॉल्यूम है, और प्रेशर क्या दे रखा है 1 बार। लेकिन दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि बर्स्ट कर जाता है, अर्थात P2 बराबर कितना पर 0.2 बार पे, और वॉल्यूम हमको निकालने का रहा है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बैलून बी एक्सपेंडेड। तो बैलून कितना वॉल्यूम तक एक्सपेंडेड करेगा, मतलब कि P2 यहाँ पर दे रखा है और V2 बराबर वाट। तो आप तो बॉयल्स लॉ से जानते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। बॉयल्स लॉ यही कहता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पर अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो यहाँ पर आप क्या लगाइएगा, 1 क्रॉस 2.27 इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई V2, इसलिए V2 इक्वल्स टू 2.27 अपॉन 0.2, अर्थात 1.35 लीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन तो निश्चित आप सब बनाए होंगे, और बना भी होगा, सही आंसर भी आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए 154। वो 154 नंबर में क्या कहना चाह रहा है?
करा कि डेल्टा एफ यू मतलब हमें इंटरनल एनर्जी दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 का फॉर्मेशन का इंटरनल एनर्जी दे रखा है डेल्टा यू बराबर यू नॉट बराबर आपके पास है फॉर CH4। किसके लिए है? CH4 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज -393 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब करा कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए है, यहाँ पर डेल्टा एच एफ बराबर वॉट। ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर आप जानते हैं डेल्टा यू प्लस। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है इसको आप पहले सोचिए, देखिए, उसके बाद जो पूछ रहा है उस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा भी आप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का तो चर्चा किया नहीं है। फॉर्मेशन CH4 है, अर्थात CH4 तो बनता होगा तो C ग्रेफाइट जो सॉलिड हम कह सकते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में रहता है और ये भी गैसेस फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ मोल हो रहा है तो हम P डेल्टा V को आप डेल्टा NgRT भी लिख सकते हैं। इसलिए डेल्टा HF बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब यहाँ पर डेल्टा Ng बराबर कितना हो जाएगा? चेंज इन नंबर ऑफ मोल तो 1 - 2 बराबर -1। ठीक है। तो डेल्टा U बराबर तो आपको दे रखा है 393 प्लस -1 इंटू R 8 पॉइंट किसमें है? यहाँ पर किलो जूल में है तो 8.3 आप ले सकते हैं। एक किलो जूल है 8.3 और T है 300। T नहीं दिया है यहाँ पर, T से आपको अच्छा। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ भी नहीं रहा है कुछ वैसा, बस ये हम देख लिए माइनस हो गया, ये निगेटिव है वैल्यू और ये भी निगेटिव वैल्यू है तो ये और मोर निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। मोर निगेटिव वैल्यू तो मोर निगेटिव वैल्यू डेल्टा एच का तो डेल्टा यू के रेस्पेक्ट में देखिए तो लेसर देन डेल्टा यू हो जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना था, हम फालतू के कैलकुलेशन देख रहे थे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं कि डेल्टा एच की डेल्टा यू तो इतना है, अब इसमें और निगेटिव हो गया तो ये और छोटा हो गया तो यहाँ पर डेल्टा एच वो माइनस डेल्टा यू आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि डेल्टा यू बड़ा वैल्यू हो जाए माइनस में और ज्यादा माइनस तो ये छोटा हो गया, ये डेल्टा यू बड़ा हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अब आएगा 56 नंबर को 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर ये 55 ही था तो ये 55 हाँ 54 55 था ये, सॉरी यहाँ पर 155 था। अब 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना है 156 नंबर, पिछला था 156 नंबर क्वेश्चन। करा कि फॉर द रिएक्शन AB गोज टू, AB गैस है जो कि इक्विलिब्रियम में है A गैस प्लस B गैस। करा कि AB is 33% डिसोसिएटेड एट टोटल प्रेशर P। यहाँ पर टोटल प्रेशर P दे रखा है PT बराबर P, टोटल प्रेशर बराबर कितना है P। अब कह रहा है कि देयरफॉर P इज रिलेटेड टू KP बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है 33% डिसोसिएशन। ठीक है। तो KP एंड P में रिलेशन, KP एंड P रिलेशन ये हमको देखना है। तो रिलेशन दिखाने के लिए यहाँ पर इनिशियली आप देखिएगा तो इनिशियल कितना है, अगर मान लेते हैं कि 1 है तो ये 0 0 तो 33% मतलब एट इक्विलिब्रियम की बात करें जहां 33% डिसोसिएशन मतलब 0.33 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.33 इतना डिसोसिएशन होकर बनेगा। तो यहाँ पर KP अगर KP निकालना है मतलब प्रेशर के टर्म में लेना है तो ये कितना आ जाएगा 0.6367 और यहाँ 0.33 और 0.33। ये नंबर ऑफ मोल है, इनिशियल मोल और एट इक्विलिब्रियम मोल।
तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन मतलब मूल फ्रैक्शन की बात करें, पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, बिना पार्शियल प्रेशर निकाले बना नहीं सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.67 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये तीनों को ऐड कीजिएगा, एनएफ कीजिएगा तो 0.67 प्लस 0.33 प्लस 0.33, ये आ जाएगा आपके पास 1.33, अर्थात 1.33 इंटू पी हो जाएगा 0.33 अपॉन 1.33 पी हो जाएगा, और 0.33 अपॉन 1.33 पी। ये आपको 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, और ए 2 से और ए 4 से। अर्थात यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर देखें तो P/4 है, 2P/4, यहाँ पर P/4, P/4। इसलिए अगर बात आएगा Kp की, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा P/4 गुने P/4, चूंकि आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, P से P कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा P/8। इसलिए आप कह सकते हैं P बराबर 8 Kp, कह सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से रिलेशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, डिसोसिएशन दे रखा था और नंबर ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, और उसके बाद डिवाइड करके पार्शियल प्रेशर के आधार पर आपको इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से आप सबको आता भी होगा और बना भी होगा। ठीक है। तो 157 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 में क्या करना चाह रहा है, करा कि बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ml of 0.01 molar CH3COOH and 200 ml of 0.02 molar CH3CONA. 700 ml of water is added. pH before and after, मतलब बिफोर डाइल्यूशन क्या होगा और आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसमें बफर सॉल्यूशन कहा है, तो बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बफर सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि पीएच बराबर क्या होता है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, एसिड का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर पीके आपको दे रखा है 4.74। ऐसे भी एसिटिक एसिड का पीके कितना होता है 4.74, याद ही रखें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है। अब लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर देखिएगा तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट 200 ml मल्टीप्लाइड बाई 10 to the 0.02 मोलर। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बिफोर, अगर बिफोर डाइल्यूशन की बात करें, बिफोर डाइल्यूशन, तो बिफोर डाइल्यूशन में देखिएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 200 प्लस 100, 100 प्लस 200 वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा अपॉन, अब ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन था। अब एसिड का कंसंट्रेशन देखिएगा तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 अपॉन 100 प्लस 200, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 4.74 गुने प्लस लॉग, यहां पर आ जाएगा 2, यहां से गायब हो जाएगा, यहाँ से तो 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 2 log 2 आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आएगा 4.74 प्लस 0.6 आप रख लीजिए, तो 6 7 13 5.34 हो जाएगा। तो 5.34 ये तो बिफोर होगा, और आफ्टर डाइल्यूशन 700 वाटर भी ऐड किया गया है। तो pH बराबर आप लिखिएगा 4.74 प्लस लॉग, बस यहाँ कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग आए, ऐसे तो चेंजिंग नहीं आएगा, 0.02 अपॉन 100 प्लस 200 प्लस 700, कहाँ से दोनों साइड में कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 अपॉन 100 प्लस 200 प्लस 700,
तो ये तो ऊपर नीचे दोनों साफ हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, वही सेम रिजल्ट 4.74 प्लस 2 log 2 log 4 आप कह सकते हैं। तो log 4 को बाहर निकालिएगा तो 2 log 2 अर्थात यही 5.34 आएगा। तो दोनों में 5.3 आएगा, बिफोर एंड आफ्टर बोथ। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर। अब है 158 नंबर क्वेश्चन। 158 नंबर में कह रहा है कि इन FCC लैटिस ABCD एटम्स आर अरेंज्ड। अगर यूनिट सेल को अगर दर्शाना है तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट सेल है जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD 4 एटम्स हैं, जिसमें A है जो कि अरेंज्ड एट कॉर्नर, मीन्स हर एक कॉर्नर पर A A A A A A A A। ठीक है। B में कह रहा है कि B अरेंज्ड ऑन फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर B होगा। इसके सेंटर में यहाँ होगा और इसके सेंटर में यहाँ होगा। ठीक है। और C कह रहा है C ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच में तो एक ही आता है, जैसे इसके एकदम बिल्कुल सेंटर में आप देखते हैं, सॉरी ये डायगोनली अगर आप देखते हैं इसके लिए आगे आएगा। तो यहाँ पर आपका C है, अदरवाइज C इधर भी होगा। इसमें एक कॉर्नर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे करके भी आएगा। लेकिन एक डायगोनल एकदम बिल्कुल सेंटर में भी, बॉडी के सेंटर में भी C होगा अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहा है तो, चूंकि ऑक्टाहेड्रॉन बनता है इसी के अकॉर्डिंग। अब है टेट्राहेड्रल वॉइड, लास्ट है D है जो टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक इस डायगोनल के बीचों बीच में होगा, एक इस जगह होगा, और इधर से अगर इसको मिलाएं तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक टेट्रल, अगर ऐसे मिलाएं तो 2 गो इधर और 2 गो इसमें, इसमें भी 2 गो। अगर ये लाइन जाए तो यहाँ पर भी। तो एक डायगोनल में अगर देख, हमें फिर लास्ट में क्वेश्चन में करा है कि देन द बॉडी डायगोनल कंटेन्स, तो बॉडी डायगोनल की बात है तो A और A तो आपका D है, D है, B तो कहीं से है नहीं। तो एक डायगोनल हम इसको कंसीडर करते हैं तो 2A रहेगा, C रहेगा, 2D रहेगा। तो ये ऑप्शन कौन है, ये ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनेशन का था और मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सॉलिड स्टेट में जब भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उसका डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाइएगा तो आपको निश्चित है कि कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा और आप लोकेट कर सकते हैं। जैसे जब भी मतलब आप एनसीईआरटी बुक को भी देखिएगा तो उसमें भी आपको आसानी से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड के पोजीशन को लोकेट किया है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर हाँ आते हैं मेन में, पीटी नीट में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 159 में कह रहा है कि द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल्स हैलाइड इज जनरली ड्यू टू। अल्कली हैलाइड मेटल्स के लिए एप सेंटर, इसमें ऑप्शन में भी है एप सेंटर, इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो एप सेंटर ही ऑप्शन होगा। एप सेंटर में क्या होता है कि बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैकेंट पोजीशन में, जो एक स्थान से अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब एक्साइटेड से पुनः ग्राउंड में आते हैं तो रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसके कारण कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो रेडिएशन इमिट करते हैं और एक कलर बनता है। तो आप कह सकते हैं कि कलर जब भी आएगा तो कलर जब यहाँ पर बनाना है तो वहां पर क्या होगा कि
फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो माइग्रेट कर सके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तभी वो कलर शो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। में कौन सा ऑप्शन है? 3rd नंबर। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। 160 में कह रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का सॉल्यूशन कर रहा है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन निगेटिव डेविएशन शो करता है। जब निगेटिव डेविएशन शो करता है तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या होना चाहिए? लेस देन 0। डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम आप ऐड कर दीजिए। ये डेल्टा वी मिक्सचर क्या होना चाहिए? यहाँ पर है कि जो आइडियली होना चाहिए, मतलब जो V1 प्लस V2 से, मतलब 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पर V1 और V2 से मतलब डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये लेस देन 0 कब होगा? जब मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम है, मिक्सचर वॉल्यूम माइनस V1 प्लस V2 का वॉल्यूम, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0। अर्थात मिक्सचर वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मिक्सचर वॉल्यूम बराबर 30 प्लस 50 लेस देन बराबर लेस देन 80 ml। क्लियर? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आइडियल और नॉन आइडियल, ऐसे भी देखिए कि इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन जब दो सब्सटेंस जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है तो इंडिविजुअली रहता है, तो इंटरेक्शन क्या रहता है? ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन के फेज में जाता है तो इंटरेक्शन कम जाता है, जिसके कारण वेपर कम बनेगा। तो यहाँ पर निगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि एसीटोन अपने आप में मतलब अपने आप से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर कम बनेगा। ठीक है? तो इंटरेक्शन बाद में क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म का, जैसे यहाँ पर CHH CCl और ये H है, और एसीटोन का O CH3 ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये एस्केप होने नहीं देगा, वोलेटिलिटी कम जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव डेविएशन आने का चांसेज हो जाती है, और निगेटिव डेविएशन शो भी करता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सचर क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, और उसके आधार पर आपको लेस देन 80 ml। अब कह रहा है कि 161 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3। Al2O3 का गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ इतना, दैट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू बी। द गिव्स फ्री एनर्जी आपको देगा Al2O3 से आपको बन रहा है 4/3 Al प्लस O2, यहाँ पर 2/3 लिया है। ठीक है? डेल्टा Rg इक्वल्स टू प्लस 960 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू, मतलब ई सेल आप निकाल लीजिए, ई बराबर भट्ट। ठीक है? ई सेल बराबर, तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NF E0 सेल। ठीक है? तो यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ई सेल ही निकालना है। तो ई सेल के लिए आप क्या लिखेगा? E0 सेल इक्वल्स टू डेल्टा जी NF। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है N कितना, तो आप देखिए कि यहाँ पर +3 है, एक अल्युमिनियम के लिए, 2 के लिए 2, और A कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A पूरे होल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन को ये मतलब इन्वॉल्व करता है, तो कितना रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व किया, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ 3 से 3 कट गया, मतलब 4, तो N बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पर डेल्टा जी 960 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 4 to 96500। तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब 1
यहाँ पर भी देख सकते हैं ऐसे 96 10 के लगभग, तो अढ़ाई 2.5 ही लगभग आंसर आएगा। ठीक है, तो 2.5 के लगभग आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, ऑप्शन नंबर 2.5 ही दिया है, ये आएगा 4 नंबर। क्लियर? तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये माइनस साइन ज्यादा सिग्निफाई नहीं कर रहा है, वहां पर पोटेंशियल ए नॉट सेल हम निकाले अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनिटी के आधार पर, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो 2.5 ही है। इसका अगर वैल्यू देखिएगा तो 2.5 ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 162 में कह रहा है 162 नंबर में कह रहा है यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। द रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का जितना, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल का जितना सबसे ज्यादा मान होगा तो लेफ्ट से राइट रिएक्शन आसानी से होगा। अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो ई नोट का वैल्यू जितना पॉजिटिव उतना डेल्टा जी निगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि ये माइनस साइन के कारण तो निगेटिव, तो मोर निगेटिव, मोर रिडक्शन। अगर रिडक्शन है तो, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए, अर्थात इसका वैल्यू अगर निगेटिव है, अगर ये जितना ज्यादा तो उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए? उल्टा, ये जितना निगेटिव वैल्यू रहेगा, निगेटिव में जितना निगेटिव रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, और उल्टा भी आप देखिएगा कि उल्टा करके भी आप रिएक्शन को देख सकते हैं। तो इसमें देखिए प्लस 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 है, तो ये सब प्लस तो गायब हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। अब माइनस में एक वैल्यू है क्रोमियम 3 प्लस है क्रोमियम, तो अगर उल्टा में ले जाइए तो ये माइनस क्या हो जाएगा? कन्वर्ट, क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस बनाइए। ऐसे तो आपको रिएक्शन में दे रखा है क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 माइनस, ये रिडक्शन में दे रखा है माइनस 0.74। हम रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, मतलब इस तरह से लिखिए क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 माइनस, तो ये ई नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.74। तो ये वैल्यू और बाकी का उल्टा कीजिएगा, निगेटिव कीजिएगा तो और ज्यादा निगेटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में आ गया। इसका मतलब क्रोमियम क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू आवर डाटा आप कह सकते हैं कि क्रोमियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब है 163 में कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर विच ईए हैव वैल्यू दे रखा है। तो ये देखिए आर्हेनियस इक्वेशन पर आधारित है, क्वेश्चन इजी ही है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। तो 163 नंबर क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो इसमें दे रखा है E इक्वल टू 35 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, और ए का वैल्यू दे रखा है 1.45 क्रॉस 10 टू द पावर 11, और टेम्परेचर दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 300 प्लस 273 तो 573 केल्विन। तो आप जानते हैं कि K बराबर हमें क्या निकालने का रहा है कि रेट कांस्टेंट K, तो K बराबर A इंटू ई टू दी पावर माइनस E अपॉन RT, अर्थात आप लिख सकते हैं log K बराबर log K बराबर log A माइनस EA बाई 2.303 R इंटू टी, ठीक है। तो यहां पर बेस 10 में रहेगा, तो यहां पर आप देखिए कि log K बेस 10 इक्वल टू log A, तो log
1.45 क्रॉस 10 टू द पावर 11 का बेस 10 माइनस EA बराबर हो जाएगा EA 35 क्रॉस 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.3 क्रॉस 8 2 हो जाएगा। R का वैल्यू कैलोरी में अगर लीजिएगा तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और इनटू टेम्परेचर 573। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसको आप देखिए, ये पूरा जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू जैसा कि हमने इसको सोल्व किया है 163। तो 163 में इसका वैल्यू जब आता है 11.16 इसका आता है, और ये आता है इसका वैल्यू आता है 13.26। तो इन दोनों को घटाइए तो आपके पास आ जाएगा 2.1 माइनस साइन में। अब ये माइनस साइन में आ गया तो ये लॉग के इक्विलिब्रियम, अब यहां से देखिए लॉग के कांस्टेंट बराबर माइनस 2.1। तो माइनस में कभी लॉग नहीं लेते हैं, तो इसको +3, इससे जस्ट एक अंक बड़ा और एक अंक छोटा घटाइए तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.9 माइनस 3। तो इसको लिखने का तरीका 3 वार 9, इसलिए के बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 3 के बार इंटू 9। तो आप देखिए ये 9 का जो भी लॉग आए मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 में आंसर आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके लिए सुटेबल जो दिया है? तो 10 टू द पावर -3 में तो ये एक ही ऑप्शन है 7.94 क्रॉस 10 टू द पावर -3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में लॉग टेबल का यूज होगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपका ये भी वैल्यू अगर निकल गया तो ये -2 में आ गया, इसका मतलब -3 में आंसर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 जैसे ही आपको सोते इतना तो आप सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ -2 जैसे ही आ गया वैसे ही आंसर किस में चला जाएगा -3 में। क्लियर? तो आपको ज्यादा सोचने के लिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 164। वन 164 नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड फॉर कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफोबिक जो कि सॉल्वेंट रिपेलिंग होता है, मतलब उतना आसानी से ये इरिवर्सिबल टाइप का सॉल्व होता है। तो इसमें कह रहा है कि बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस से नहीं होगा। ये नॉट, ये निगेटिव सेंस में बोला है कि नॉट अ मेथड फॉर कोगुलेशन, मतलब इसमें कोगुलेशन मतलब सेटलिंग डाउन होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन हो जाना चाहिए। तो प्रेसिपिटेशन के लिए अगर हम देखें कि प्रेसिपिटेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सॉल्ट, तब भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। इसमें भी बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट तब भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। बाय एडिंग प्रोटेक्टिंग क्लोराइड, प्रोटेक्टिंग जब हम देंगे शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्ट, तो क्लोराइड को प्रोटेक्ट करने चाह रहे हैं। तो नॉट मेथड फॉर कोगुलेशन, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटेक्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा एडिंग प्रोटेक्टिंग क्लोराइड। एक क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्योंकि बाकी 3 तो नहीं है, सब है जो कि कोगुलेशन कराने में हेल्प कराता है, और एक कोगुलेशन नहीं कराने में तो उसके में प्रोटेक्टिंग कोलाइडल सॉल्ट अगर हम डाल देते हैं तो क्या होगा प्रोटेक्ट करेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन और हैं। 186 से सेक्शन बी आ जाते हैं। 186 में कह रहा है कि हाउ मेनी मोलिकुल्स ऑफ HCl गैस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग 112 लीटर
ऑफ हाइड्रोजन एंड 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लिमिटिंग रीजेंट से क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सबसे जरूर बना होगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2HCl, ठीक है। इसके लिए आपको दे रखा है कि 112 लीटर है और इसके लिए दे रखा है 213 ग्राम है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, n बराबर 1, ठीक है। चलिए तीनों तीन डाटा में निकालने का है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। स्टोइचोमेट्री आप जानते हैं, स्टोइचोमेट्री में क्या होता है कि अगर यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखे तो यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर ग्राम में बदलना है तो मोलर मास से तो 71 ग्राम। अब इसके लिए आपको अगर वॉल्यूम में बदलना है तो 22.4 लीटर। तो इतना ग्राम के लिए मतलब 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट विथ 22.4 लीटर हाइड्रोजन। इसका मतलब 1 ग्राम के लिए तो 22.4 अपॉन 71, इसलिए 213 ग्राम के लिए अब कितना देखिएगा 22.4 अपॉन 71 मल्टीप्लाइड बाई 213, 3 से कट जाएगा, 66 67.2 लीटर। अब हमें इतना चाहिए लेकिन दे रखा है 112, मतलब लेस देन 112 लीटर, अर्थात लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो एक्सेस हो गया तो अब इसकी कहानी खत्म। तो अब हम कैलकुलेशन इससे करेंगे, इससे कहानी खत्म कर देंगे। अब आइए यहाँ पर H2 प्लस Cl2 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 213 ग्राम, लिमिटिंग रीजेंट तो यही है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसको ग्राम है तो 1 इंटू 71 ग्राम, 1 मोल 1 कोफिशिएंट है इसलिए 1 हम यहाँ लिखे, और यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेगा। तो 1 ग्राम क्लोरीन गिव्स ना HCl पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1 के लिए 2Na अपॉन 71, इसलिए 213 के लिए कितना हो जाएगा 2Na अपॉन 71 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 213। तो ये का 3 दूनी 6 6Na बराबर 6 क्रॉस 10 टू द पावर 23, तो 3.6 क्रॉस 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट से था, मोल कॉन्सेप्ट से था, और मेरे ख्याल से आप सबसे जरूर बना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 187। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है असर्शन नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड है। एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर में बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो यहां हो सकता है कि नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब डेल्टा H निगेटिव है, और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो डेल्टा H तो खुद से निगेटिव है। मान लिया जाए कि हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहा है, तो ये टेम्परेचर है, मतलब डेल्टा S अगर निगेटिव हो जाए, डेल्टा S अगर निगेटिव हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस T और A निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब अगर A ओवरऑल वैल्यू अधिक हो, ग्रेटर हो, तो ये क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर T का वैल्यू ये हाई है तब ऐसा होगा, और अगर लो कर दिया जाए तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि अगर हाई वैल्यू पर स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो लो वैल्यू पर स्पॉन्टेनियस हो सकता है, यस हो सकता है। लो वैल्यू पर अगर ये चलिए पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन ये तो निगेटिव वैल्यू है,
ये आगे निगेटिव है, ये मोर हो और ये लेस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये लेस हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये लेस होने के लिए एक फैक्टर तो ये भी है कि टेम्परेचर से हम वेरी करवा सकते हैं। जब टेम्परेचर से वेरी करवा सकते हैं तो लो, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रैंडमनेस डिक्रीजेज। यस, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, रैंडमनेस घटेगा। तो अर्थात स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अब करा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब 88 नंबर क्वेश्चन में करना चाह रहा है, 188। नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लॉग इफ h प्लस का मान बाई प्लस 10 टू द पावर माइनस x है, देन pH बराबर pH इक्वल्स टू माइनस लॉग h प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग बाई क्रॉस 10 टू द पावर माइनस x। ये आप देख सकते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा, माइनस लॉग बाई प्लस x, चूंकि माइनस पावर इधर आ जाएगा तो प्लस x, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x माइनस लॉग बाई। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, x माइनस लॉग बाई करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट में। अब दूसरा आते हैं, करा कि h प्लस इक्वल टू 1 अपॉन बाई क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसलिए pH बराबर होगा माइनस लॉग 1 अपॉन बाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस x। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो लॉग बाई, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर x, तो x लॉग बाई, ये भी आ जाएगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा अगर आ जाइए तो तीसरा में कह रहा है कि pH फॉर सॉल्यूशन इज 14 प्लस लॉग OH माइनस। तो आप देखिए कि pH प्लस POH इक्वल्स टू, आप क्या जानते हैं 14, इसका मतलब pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस माइनस लॉग OH माइनस, लिख सकते हैं बराबर 14 प्लस लॉग OH माइनस। अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव, तो ये ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब है 189। नंबर क्वेश्चन में करा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.8। KF दे रखा है 1.86, ठीक है, कूलम पर मोलल। अब यहाँ पर 5 ग्राम ऑफ स्मॉल w दे रखा है, 5 ग्राम Na2SO4 डिजोल्व इन 45 ग्राम वाटर, कैपिटल W 45 ग्राम वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेस, डेल्टा TF बराबर दे रखा है 3.82, माइनस में दे रहा है फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेस, तो माइनस में आता है 0। नॉर्मल TF 0 क्या होता है, वाटर का 0, ठीक है। तो माइनस TF माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 3.82 दिया है, अर्थात डेल्टा TF बराबर 3.82। कैलकुलेट द वांटो फैक्टर, वांटो फैक्टर को I मान लेते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से I इंटू, अगर उसमें अब नॉर्मलिटी आ जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन वांटो फैक्टर इंक्लूड करना हो, तो I इंटू KF इंटू M मोलालिटी।
अब मोलालिटी बराबर हम जानते हैं स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाइड बाई MS, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर I तो हमें निकालना है, डेल्टा टी 3.82 दे रखा है क्वेश्चन में, और I मल्टीप्लाइड बाई K का मान दे रखा है 1.86, स्मॉल w 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 और MS 3 दूनी 46 और A 96, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 4 13 1 14 100, 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 3 दूनी 46, 4 9 4 13 1 14 142 हो जाएगा। तो 142 गुने कैपिटल W 45। तो इसको सोल्व कीजिए, 9 5 45, तो I बराबर होगा 3.82 गुने 142 गुने 9 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए तो ये वैल्यू आपके पास 2.63 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? तो ये 189 नंबर क्वेश्चन था, बंटो फैक्टर से बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 190। यही लास्ट क्वेश्चन है 190। ठीक है, तो इसमें 190 में कहना चाह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, पहले तो दे रखा है कि रेट लॉ ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पर रेट अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की बात है तो ये तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, आप भी जानते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एसिड कैटेलाइज्ड। ठीक है, तो इसमें आप देखिए रेट बराबर दे रखा है K इंटू H प्लस ईस्टर इक्वल्स टू, अब इतना के जगह ये क्या लिख दिया है K डैश ईस्टर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द एसिड कंसंट्रेशन इज डबल्ड एट कांस्टेंट ईस्टर कंसंट्रेशन, अगर H प्लस मतलब ये डबल कर दिया गया, तो डबल्ड अगर दुगना हो जाए तो क्या होगा, तो दुगना हो जाएगा तो K डैश भी डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि K डैश बराबर अब क्या जानते हैं KH प्लस, तो ये भी डबल हो जाएगा। तो कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट K इज डबल्ड। सेकंड ऑर्डर तो ये है नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड आ जाइए, द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट K डैश इज डबल्ड। यस, K डैश डबल्ड हो गया, ये बात सही है, और ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, अब थर्ड में कह रहा है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट की बात करें तो अगर K डैश डबल हो गया तो रेट भी डबल हो जाएगा। रेट बराबर K डैश ईस्टर है। अब ये अगर डबल हो जाए तो निश्चित है कि रेट भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं था, लेकिन ठीक क्वेश्चन था। आप सब अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और नीट पर फोकस कीजिए, और मेरे ख्याल से जरूर रिजल्ट आएगा। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। ठीक है, थैंक यू।